मोर किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवन मरण गति आर नाही मोर। जीवन मरण गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह के साथ, कृष्णा के साथ में थोड़ा हम लोग भी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। चलो हम लोग कक्षा आरंभ करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो कल प्रभु जी पढ़ते पढ़ते रुक गए थे। सत्येंद्र मलिक पढ़ रहे, प्रभु पढ़ रहे थे। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है। ठीक है, आप लोग पढ़ना तो आरंभ कर दीजिए यहाँ से। वे भौतिकवादी व्यक्ति, एक मिनट, कौन कल किनका था टर्न? मैं रोक दिया था उनको। सत्येंद्र मलिक प्रभु थे या कोई थे, याद नहीं आ रहा। प्रभु आप ही थे? नहीं, कोई और थे? प्रभु जी हाँ, महेंद्र प्रभु जी थे। महेंद्र प्रभु। ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। श्रीदेवी पादी माता जी, आप यहाँ से पढ़िए। जी प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वे भौतिकवादी व्यक्ति जिन्हें भगवान के धाम की कोई जानकारी नहीं है, सदैव भौतिक धन, प्रसिद्धि और सम्मान के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अपने विशिष्ट परिवार के कल्याण में रुचि होती है और इसीलिए उन्हें समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण की प्रगति में भी रुचि होती है। इस प्रकार के लोग भौतिक कार्यों के द्वारा अपने वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। निर्धारित कर्मों के कर्म कांडात्मक आचरण में वे यंत्रवत लगे रहते हैं और इस कारण वे प्रकट शास्त्रों को के निर्देशना के अनुसार यज्ञों के आचरण द्वारा पितरों और नियामक देवताओं को संतुष्ट करने में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे यज्ञ कर्मों में और अनुष्ठानात्मक कार्यों में आसक्त ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद चंद्रमा पर जाती हैं। जब कोई इस तरह चंद्रमा तक उन्नत होता है, तब उसे स्वर्गीय पेय सोमरस के पान का आनंद उठाने की क्षमता मिलती है। चंद्रमा वह स्थान है जहाँ चंद्र नामक के देवता अधिष्ठाता विग्रह है। वही का वातावरण व जीवन की सुविधाएं पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा आरामदायक और लाभदायक है। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद यदि आत्मा दूसरे उच्चतर ग्रहों पर जाने का अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो उसकी अधोगति होती है और जबरदस्ती से उसे पुनः पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ता है। तथापि यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति सर्वोच्च ग्रहमाला में भी जाता है, फिर भी वैश्विक आविष्कार के प्रलय के समय निश्चित ही उनका संहार हो जाता है। जहां तक आध्यात्मिक आकाश की ग्रहमाला का प्रश्न है, परोक्षम
पारोक्षम में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं। वैकुंठ ग्रह आध्यात्मिक ग्रह है जो भगवान की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और इन ग्रहों की भौतिक ग्रहों बहिरंगा शक्ति के साथ 3:1 का अनुपात है। तो बेचारा भौतिकवादी किसी ऐसे ग्रह पर राजनैतिक समझौते करने में व्यस्त है जो भगवान की सृष्टि में नगण्य है। इस पृथ्वी ग्रह के विषय में क्या कहना। अनेक आकाश गंगाओं में बिखरे हुए अगणित ग्रहों के साथ यह संपूर्ण ब्रह्मांड राई के दानों से भरे हुए थैले के किसी एक राई के दाने के समान है। किंतु बेचारा भौतिकवादी यहाँ पर आराम से रहने की योजनाएं बनाता है और अपनी बहुमूल्य मानवीय शक्ति को किसी ऐसे चीज में व्यर्थ गवाता है जिसकी विफलता निश्चित है। व्यावसायिक चिंतन में समय नष्ट करने के बजाय यदि उसने सादा जीवन और उच्च आध्यात्मिक विचार के जीवन की खोज की होती तो वह निरंतर रहने वाली भौतिक अशांति से अपने आप को बचा सकता। यदि कोई भौतिकवादी समृद्ध भौतिक सुविधाओं को भोगने को भी इच्छुक है तो वह उन ग्रहों में अपना स्थानांतरण कर सकता है जहां वह पृथ्वी ग्रह की तुलना में अधिक उन्नत भौतिक मुखों का अनुभव कर सकता है, सुखों का अनुभव कर सकता है। किंतु सर्वोत्कृष्ट योजना तो यह है कि देह त्याग करने के बाद स्वयं को आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए तैयार करे। किंतु यदि कोई भौतिक सुविधा भोगने पर ही तुला हुआ है तो वह योग शक्ति का उपयोग करके स्वयं को भौतिक आकाश के अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों के वे क्रीड़ा में अंतरिक्ष यान केवल बाल सुलभ मनोरंजन है और वहां जाने में उनका कोई उपयोग नहीं है। प्रभु जी किसी और को दे दूं पढ़ने के लिए। मैं म्यूट था जब से, एक्चुअली मैं बीच में बोलते जा रहा था, मैं म्यूट गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छा सा टेक अवे मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य, हाँ, कि अगर हम लोग ऐसे लोगों को अपनी आत्म संतुष्टि के लिए विशिष्ट परिवार के कल्याण में रुचि रहती है, तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, बस मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस मेरा बैंक बैलेंस ये एक मेरे पास में है, और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अच्छा रहना, मेरा परिवार अच्छा रहना, बस। हाँ, वो ये नहीं देखेगा कि भाई मेरी मृत्यु के उपरांत मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी पत्नी के मृत्यु के उपरांत फिर किसी और के पत्नी बनेगी ये। हाँ ठीक है, 7 जन्म, हाँ, ऐसा बोला गया, 7 जन्म हम दोनों झेलेंगे एक दूसरे को, लेकिन 7 जन्म के बाद में 8वां जन्म तो किसी और के पास में जाना पड़ेगा ना। देन ये सब चक्कर से अगर निकल गए तो कितना अच्छा रहता। तो इसलिए भौतिकवादी व्यक्ति एक्चुअली उसको रुचि नहीं रहती इसमें। हाँ, वो अपना कल्याण कर रहा है समझता है, लेकिन वो अपना कल्याण नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी लोग चंद्रमा पे जाते हैं ठीक है, चले गए चंद्रमा पे, हाँ, तो वहां पे भी लोग बोलते हैं ना स्वर्ग में जाना है, हम लोग ना प्रभु पुण्य कमाना है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 6 पुरुषार्थ है। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है, परमात्मा, उसके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। तो चंद्रमा तक जाते हैं, लेकिन चंद्रमा में भी वहां पे सिर्फ सोमरस रहता है, स्वर्गीय सुख रहता है। उससे हटके भी और ऊपर जाने की प्रयत्न करना, लेकिन वो प्रयत्न नहीं करते हैं। वो बोलते हैं तो तब उसे स्वर्गीय पेय सोमरस का पान का आनंद उठाने की क्षमता मिलती है। मृत्यु के बाद में अगर अच्छा सा काम करे, पुण्य कमाए, तो चंद्रमा तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पे भी हम लोग रहना नहीं है, वहां से भी क्या करना है, यदि आत्मा दूसरे उच्चतर ग्रहों पर जाने का अवसर का लाभ नहीं उठाया तो उसकी अधोगति, जबरदस्ती उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है फिर से नीचे डाल देते हैं। ठीक है, आचार्य बता रहे हैं। और हम लोग समझ रहे हैं ये पृथ्वी ना प्रभु जी इतना बड़ा है, देखो हम लोग अमेरिका में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते, लंदन जा रहे, भारत देश में भी रहते, बहुत बड़ी है। नहीं, भगवान अगर पृथ्वी को देख रहे हैं, भगवान के दृष्टि में ये पूरे अनंत 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 ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कितने, एक एक ब्रह्मांड में कितने कितने की ग्रह है, कितने कितने की लोक है। तो वो लोकों को, सबको, ग्रहों को देखा गया तो ये पूरा ब्रह्मांड एक राई का बहुत बड़ा बैग है, थैला है। वो थैली, तो उसमें से एक छोटा सा राई है। आचार्य बता रहे हैं भगवान के लिए एक राई का दाना इतनी चाहिए हमारी धरती, ठीक है ना।
हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे को क्या बोल रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन कितना अच्छा दे रहे हैं कि किंतु सर्वो ब्यूटीफुल, अच्छा सबसे टॉप योजना क्या है कि तो यह है कि देह त्याग करने के बाद में स्वयं को आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए तैयार करें। हम लोग, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम लोग हमेशा ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, मैं आया क्या हूँ, मैं, मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, मेरे परिवार है, मैं परिवार को देखूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, आध्यात्मिक आकाश में जाऊंगा, जो भगवान वहां पे जहां बैठे हुए हैं अष्टा अष्टांग योग की प्रणाली में। यहाँ से कोई और पढ़ो। अब 17 हो गए ना, ठीक है। अब हम लोग कल देखेंगे, 7:17 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। कल देखेंगे यहाँ से, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन कर पाया मेरे